अदब के शहर लखनऊ से आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इंडिया डेली लाइव का ये स्पेशल शो इंडिया स्पेशल आज सीधे लखनऊ से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आज दिन भर चर्चा का विषय रहा है उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला दो प्रमुख स्थान, जिसमें एक है अमेठी और एक है रायबरेली। आज अमेठी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यहां से माना जा रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन हुआ इससे अलग। कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को प्रत्याशी नहीं बनाया, बल्कि रायबरेली राहुल गांधी पहुंच गए। और जिस तरह से जो कांग्रेस प्रत्याशी का नाम सामने आया, किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया, तो उसके बाद में ही चारों तरफ चर्चा उठने लगी, चर्चा होने लगी। राहुल गांधी को भगोड़ा तक कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि तमाम जो विरोधी है वो कांग्रेस को निशाने पर लेने लगे। ना सिर्फ विरोधी, बल्कि ये कहा जाए कि कांग्रेस के अपने ही नेता कहीं ना कहीं नाराजगी जता रखे हैं और जमकर एक अलग तरह से सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। देखिए इंडिया स्पेशल की एक खास रिपोर्ट। इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस डरी हुई है। बीजेपी ही प्रचंड बहुमत के साथ रायबरेली भी जीतेगी, अमेठी भी जीतेगी। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। निश्चित तौर से डर गए, दीदी स्मृति ईरानी से डर गए, भारतीय जनता पार्टी से डर गए। स्मृति वर्सेस केएल, अमेठी में नया खेल। पच्चीस साल बाद भागा गांधी परिवार। शहजादे का डर फिर हुआ बेघर। वो गांधी परिवार का गढ़ था, वो कांग्रेस की सत्ता का केंद्र था, राजीव गांधी की सियासी रणनीति का हिस्सा था। वहां से गांधी परिवार का सफाया हो गया है। पहले सीट गई, अब गांधी परिवार को अमेठी की उम्मीदवारी से भी हाथ धोना पड़ा। 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों हार क्या मिली, राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए और इसी के साथ अमेठी संसदीय सीट से गांधी परिवार की उम्मीदवारी खत्म हो गई। सीट पहले ही 2019 में बीजेपी की झोली में चली गई थी। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट को लेकर सस्पेंस समाप्त हो गया। कांग्रेस ने गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। केएल शर्मा सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। पिछले 3-4 दिनों में अमेठी में डेरा डाले हुए थे और नामांकन की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे थे। और जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, फटाफट अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, तब से सबकी नजर अमेठी संसदीय सीट पर थी। 2014 में दूसरे नंबर पर रही और 2019 में कांग्रेस के किले को ढहाने वाली स्मृति ईरानी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में अमेठी सीट को लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति थी। जिस स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई, उसके सामने किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, उसको लेकर लंबी चर्चा हुई और बाद में राहुल गांधी का नाम हटाकर कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की ओर से केएल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बीजेपी ने बड़ा सियासी मोर्चा खोल दिया। स्मृति ईरानी को तो जैसे चुनाव से पहले जीत मिल गई हो, उन्होंने कांग्रेस की सियासी हार का ऐलान कर दिया। कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते हैं। बीजेपी उम्मीदवार के इस हमले का जवाब देने के लिए खुद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और रथ पर सवार होकर खुद का
राहुल गांधी का और केएल शर्मा का बचाव किया। उन्होंने कहा हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई चुनाव का संचालन करने वाला भी तो होना चाहिए। अमेठी से केएल शर्मा नहीं, मैं उम्मीदवार हूं, उन्होंने साफ किया, पर कहा कि ये रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर प्रचार करने आएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने अपने इस बयान के जरिए पार्टी में अपनी रणनीतिकार वाली भूमिका का खुलासा किया और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दबाव में आकर किया, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान और स्मृति ईरानी के नामांकन भरने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी सीट पर भाई बहन में से कोई चुनाव लड़ सकता है। और अब जब भाई बहन दोनों ही कांग्रेस का गढ़ रहे, अमेठी से दूरी बना रहे हैं, तब बीजेपी को सियासी वार करने का बड़ा मौका मिल गया। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी राहुल को भगौड़ा बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके साथ हमारे परिवार का सालों का नाता है। वो अमेठी और रायबरेली के लोगों की सेवा में हमेशा जी जान से लगे रहे। उनकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनावों की बात करें तो लगातार 3 बार के सांसद राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से मैदान में थे। राहुल के सामने बीजेपी ने 2014 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया। स्मृति ईरानी को तब 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी 4,13,394 वोट ही हासिल कर सके थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी के कांग्रेसी दुर्ग में कमल खिला दिया। इस बार फिर से बीजेपी ने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को टिकट दिया। कांग्रेस अपना खोया गढ़ वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। केएल शर्मा के नाम पर दांव खेल रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। साल 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के रण में शामिल होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया था, तो इस बार उनके न होने से अमेठी का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सत्ता, संघर्ष और समर्पण की दुहाई दे रहे उम्मीदवार हर हाल में जीत का दावा कर रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करीब 34% ओबीसी वर्ग का मतदाता है। मुस्लिम वर्ग के 20, दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद 26%। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 8% ब्राह्मण और 12% राजपूत मतदाता हैं। 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी के गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे और अमेठी सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बीएसपी ने चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प है। जहां एक और स्मृति ईरानी दूसरी बार अमेठी के किले पर कब्जा करने की तैयारी में है, वहीं लंबे समय से कांग्रेस और उसके चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने गांधी परिवार का खोया गढ़ वापस पाने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने अमेठी का पूरा सियासी गणित तो समझा। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से अमेठी लोकसभा सीट एक मानी जाती है। ये सिर्फ
इसीलिए नहीं क्योंकि अमेठी है, यहाँ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, बल्कि एक लंबे वक्त तक कांग्रेस का दबदबा, कांग्रेस का कब्जा इस सीट से रहा है। 25 सालों से लगातार गांधी परिवार इस सीट का नेतृत्व करता रहा है। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी